Hello students, today we will see from Unit 7 Test Measurement and Evaluation. So in this class we will discuss about definition of test measurement and evaluation and also the importance of test measurement and evaluation in sports. Okay, so first we will see the definition. First one is test. Tests are devices by which we can evaluate one's skills, knowledge and capabilities. The test involves use of standardized measurement devices like weighing machine, tape, thermometer, questionnaire, etc. Through test, one's qualities can be measured. Tests are of many kinds like psychological test, physical test, IQ test, etc. By the above mentioned fact, we can say that test is a method for measuring one's fitness, knowledge, nature, health status, etc. सो टेस्ट क्या है? टेस्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? एक इंडिविजुअल का उसका फिटनेस लेवल, नॉलेज, नेचर, हेल्थ स्टेटस वो सब मेज़र कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, ठीक है. उसके थ्रू एक इंडिविजुअल का फिटनेस, नॉलेज, नेचर, हेल्थ स्टेटस उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है. Next, measurement. The literal meaning of measurement is to collect quantitative data. Okay, measurement is the base for the process of evaluation. Collecting of quantitative data using different tests and technologies is called measurement. ठीक है. तो जो बहुत सारे टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट या टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा जो भी क्वांटिटेटिव डेटा हम लोगों को मिलते हैं एक पर्सन का, उसका फिजिकल स्टेटस या मेंटल स्टेटस, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए जो भी हम लोग टेस्ट रखते हैं और उस टेस्ट के थ्रू जो भी हम लोगों को क्वांटिटेटिव डेटा मिलते हैं उसको बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है. नेक्स्ट, इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन स्टेट्स वंस एबिलिटीज, capacity and achievement level. Primarily, analysis of the results obtained by the test and measurement is known as evaluation. Assessing the qualities of sports persons on the basis of their skills through their performance is called evaluation. ठीक है. तो evaluation is a long term process होते हैं, तो जिसके थ्रू एक ट्रेनर को जो प्लेयर्स है उन लोगों का जो परफॉर्मेंस है कितना इम्प्रूव हो रहा है उसको जानने के लिए जो टेस्ट मेजरमेंट जो भी हम लोग अप्लाई करते हैं, लास्ट में जाके हम लोग को क्या मिलते हैं, उस पर्सन का एक इवैल्यूएशन, टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस या इवैल्यूएशन उस बंदे का मिलते हैं, ठीक है. जैसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, अपर फिटनेस टेस्ट, वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट आइटम्स हैं जैसे 50 मीटर डेज, 600 यार्ड रन एंड वॉक टेस्ट, ओके. तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, फ्लेक्स आर्म, हैंग, पुशअप, तो बहुत सारे टेस्ट आइटम हैं जिसके थ्रू उस बंदे का फिजिकल फिटनेस हम लोग मेज़र कर सकते हैं. तो लास्ट में जाके उस बंदे के लिए हम लोग रेंज के हिसाब से, ठीक है, तो इवैल्यूएट कर सकते हैं नॉर्मल है या हेल्दी है, ठीक है, या बिलो एवरेज है या बिलो एवरेज है, ठीक है. तो लास्ट में जाके एक इवैल्यूएशन मिलते हैं उस बंदे का, राइट. नेक्स्ट वी विल सी इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स. ओके, तो इन स्पोर्ट्स टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन हैव एन important role, as without test measurement is not possible, and without test and measurement evaluation is useless. Okay, so test measurement and evaluation is very essential in the field of physical education and sports. तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स में या फिजिकल एजुकेशन के साथ ही रिलेट नहीं करते, बहुत सारे एजुकेशनल जो भी हम लोग
इवोल्यूशन करते हैं वहाँ पर भी टेस्ट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम पॉइंट्स दिखाया गया है जिसके थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन क्या क्या है। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स in any sport has to be done on the basis of certain parameters. Selection of players can be done by selecting an appropriate test as per his skill and measurement and evaluation done accordingly. ठीक है, so through test and measurement and evaluation हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्लेयर्स हैं उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक स्प्रिंटर को हम लोग जब ढूंढते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल के बीच में से एक स्प्रिंटर या एक बास्केटबॉल प्लेयर या एक फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, तो किस गेम के लिए कैसा बंदा चाहिए, उसके लिए हम लोग जो भी टेस्ट आइटम रखेंगे, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग को उस प्लेयर को उस सुइटेबल गेम के लिए या पर्टिकुलर गेम के लिए सुइटेबल प्लेयर को हम लोग ढूंढ पाते हैं या सिलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, थ्रू टेस्ट से मेजरमेंट क्या करने में मदद करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स या प्लेयर्स को सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोइंग प्रोग्रेस ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो टेस्ट एंड मेजरमेंट क्या करते हैं, जो प्लेयर्स है उन लोगों का जो प्रोग्रेशन हो रहा है उसको जानने में मदद करते हैं। ठीक है, या उसके लिए हम लोग प्री टेस्ट भी रखते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के आगे भी हम लोग सब टेस्ट रखते हैं या ट्रेनिंग के बाद हम लोग फिर से हम लोग एक पोस्ट टेस्ट रखते हैं। तो पोस्ट टेस्ट क्यों रखते हैं, जो प्री टेस्ट का रिजल्ट है, ठीक है, उसके बाद जो ट्रेनिंग हम लोग उन इंडिविजुअल्स को दिया, तो उसके बाद जो पोस्ट टेस्ट हम लोग रखेंगे उसमें क्या चेंजेस आया या कैसा प्रोग्रेशन हुआ, वो जानने के लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, next identification of potentiality of players. Okay, we can measure one's ability and capacity by testing and measuring. After this, appropriate games should be suggested as per one's ability and capacity. ठीक है, तो पर्टिकुलर एक गेम के लिए पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल सुइटेबल है कि नहीं वो जानने के लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट मदद करते हैं, या किस गेम के लिए किस बंदे को सिलेक्ट करना है या कैसे आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंडिविजुअल गेम अलॉटमेंट टू प्लेयर्स। Allotment of games to individual players has to be done by measuring the player's age, physical appearance, weight, height and his interest. ठीक है, तो जो इंडिविजुअल्स गेम अलॉटमेंट होते हैं या कौन से बंदे किस गेम के लिए सूटेबल होगा, तो उसके लिए जैसे क्या होते हैं, हैमर थ्रो या शॉर्ट फुट थ्रो, उन लोग उस इवेंट के लिए हम लोगों को थोड़ा हैवी वेट जिन लोगों का है उस बंदा हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बाय डूइंग टेस्ट या मेजरमेंट हम लोग जान पाते हैं कि उस बंदे का एप्रोप्रिएट वेट क्या है और किस गेम के लिए वो वेट सूटेबल होगा। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस, वेट, हाइट एंड हिज इंटरेस्ट, किस गेम में इंटरेस्ट है वो जानने के लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपेयर नॉर्म्स। सेटिंग सर्टेन नॉर्म्स आर एसेंशियल टू अटेन प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड। नॉर्म्स कैन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। नॉर्म्स आर important for various parameters like gender, age, time, class, etc. ठीक है, तो नॉर्म्स क्या है, जब हम लोग टेस्ट करते हैं या जब मेजरमेंट टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के थ्रू एक बंदे का उसका फिजिकल फिटनेस मेज़र करते हैं या मेंटल स्ट्रेंथ मेज़र करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जाके हम लोग सब नॉर्म्स रखते हैं। ठीक है,
तो उस नॉर्म्स को जानने के लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट मदद करते हैं, ठीक है। तो जेंडर के वाइज हम लोग सम नॉर्म्स जैसे रखते हैं, एवरेज, बिलो एवरेज, नॉर्मल, ठीक है। तो इससे मतलब सम जब डिफरेंट टाइप ऑफ जब नॉर्म्स हम लोग रखते हैं वो जानने के लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। प्रेडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स कैन बी अटेन विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट, टेस्ट एंड इवैल्यूएशन। हाउएवर द कोच ऑफ द प्लेयर्स कैन प्रेडिक्ट देयर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो एक प्लेयर का परफॉर्मेंस हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग कोई ट्रेनिंग एक बंदे को हम लोग जब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 1 ईयर का एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उससे पहले एक प्री टेस्ट हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद भी एक पोस्ट टेस्ट हम लोग जब रखेंगे, वहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि इस बंदे का कैपेसिटी क्या है, ठीक है। एक जेवलिन प्लेयर हो या शॉटपुट प्लेयर हो, तो उन लोगों का कैपेसिटी क्या है, या कैपेसिटी के ऊपर या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन लोगों का परफॉर्मेंस कितना बढ़ सकते हैं या कितना हो सकते हैं, वो हम लोग प्रीवियसली हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन इज नेसेसरी टू इम्प्रूव टेस्ट एंड मेजरमेंट। A player has to be motivated from time to time for his betterment. When players get motivated, they show appreciable performance. सेम थिंग है जो प्रीवियस पॉइंट में हम लोग डिस्कस किया था, जिससे हम लोग पोस्ट टेस्ट या प्री टेस्ट हम लोग एक रखा था, उसमें जो परफॉर्मेंस है उतना ज़्यादा नहीं है जो पोस्ट टेस्ट में निकल के आएंगे, क्योंकि प्री टेस्ट में जो हम लोग टेस्ट रखेंगे उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग सेशन या उस बंदे के लिए हम लोग सम ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाके फिर से जब पोस्ट टेस्ट करेंगे, वहाँ पर डेफिनेटली उस बंदे का जो परफॉर्मेंस था पहले प्री टेस्ट में उससे बेटर होंगे, ठीक है। जब वो इंडिविजुअल उसका जो बेटर परफॉर्मेंस पोस्ट टेस्ट में देखेंगे, डेफिनेटली वो मोटिवेटेड होंगे और उसके बाद भी जाके वो सोचेंगे कि और भी बेटर करना है, ठीक है। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट के थ्रू एक बंदे का जो मोटिवेशन है वो क्रिएट करने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू अचीव गोल, ठीक है, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आर नेसेसरी फॉर अचीविंग ए गोल. Before achieving the goal, it has to be planned well. Training of the players is done on the basis of their current performance and their desired goal. ठीक है, तो एक प्लेयर को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लगाना है, ठीक है। तो वहाँ पर एक गोल हम लोग पहले से मतलब प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। ओलंपिक में प्रीवियसली जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, जेवलिन में 90 मीटर एक बंदे ने थ्रो किया था, तो हम लोगों को गोल्ड मेडल जब लगाना है तो हम लोग को 100 के लिए सोचना पड़ेंगे, ठीक है। तो उस बंदे को 100 मीटर थ्रो करने का जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो क्रिएट करना ज़रूरी होंगे, ठीक है। तो उसके लिए जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे या जो पहले से हम लोग जो प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड मेडल लगाना है या गोल्ड मेडल के लिए 100 मीटर थ्रो करना या 100 मीटर के लिए हम लोग को एक बंदे को प्रिपेयर करना इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ जाके वो जो गोल था वो अचीव करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। नॉलेज ऑफ करेंट परफॉर्मेंस इज नेसेसरी टू मेक एन इफेक्टिव प्लानिंग which is possible only by test measurement and evaluation, ठीक है। तो इफेक्टिव प्लानिंग करने के लिए टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन मदद करते हैं। नेक्स्ट, फॉर रिसर्च इट इज़ नेसेसरी टू बी रिसर्च फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड. Research is not possible without test and measurement. Thus, by evaluation, we can develop proper techniques, strategies, and style after rectifying one's mistakes.
various new benchmarks are created on the basis of different new technologies and research. ठीक है, तो विदाउट रिसर्च कोई भी फील्ड में हो वो डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। और रिसर्च के लिए टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है? एक प्लेयर को हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस या उसका फिटनेस, ठीक है, उसके लिए हम लोग जो ट्रेनिंग उनको दिया था पहले, ठीक है, उसके बाद जाके जो इवैल्यूएशन के थ्रू जो उनका रिजल्ट निकल के आया, तो वहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि उसका क्या क्या मिस्टेक रह गया, ठीक है, या कहाँ पर डेवलप करना है और कैसे डेवलप करना है। ठीक है, तो ट्रेनिंग में क्या गलतियाँ था, ठीक है, इसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू ही उसका जो बेटर परफॉर्मेंस है वो निकाल के हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो रिसर्च के लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पॉइंट्स था 10 पॉइंट, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो टेस्ट एंड मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स में और इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो बहुत सिंपल पॉइंट है एंड बहुत इजी पॉइंट है, ये एक्सप्लेन करने में भी बहुत आसान है या याद रखने के लिए भी बहुत आसान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।